बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने 6 क्लास केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 6 केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 2। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1। यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1। क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज पॉजिटिव 16। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजिल में से कौन सा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। क्योंकि -5 ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है, और 10 -10 ये भी हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है, और 0 ये ना पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -100। क्योंकि यहाँ पर 0 जो है ये -1 से भी ग्रेटर है, -10 से भी ग्रेटर है और -100 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए -1 जो है ये -10 से ग्रेटर है, क्लियर, और -10 ये 100 से ग्रेटर है। तो सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पर वो है हमारे साथ -100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच नंबर इज ग्रेटर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजिल में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। यानी इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरेंज द नंबर एन असेंडिंग ऑर्डर -5, -2, -1, -0। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस नंबर्स को, यानी यहाँ पर दी गई जो नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। प्यारे दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी छोटे से बड़ी की तरफ, यानी 1 से 10 की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले आएगा, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। यानी इसमें हमारे साथ जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारे साथ -5। इसके बाद -5 से जो ग्रेटर नंबर है वो है हमारे साथ -1, और -1 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 0, और 0 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरेंज द नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर -6, -4, -2, -1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तरतीब देना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी बड़े से छोटी की तरफ, यानी 10 से 1 की तरफ, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1, इस तरह आपने इसको तरतीब देना है, यानी बड़े से छोटी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो बिग नंबर है वो है हमारे साथ 4, इसके बाद है हमारे साथ 1, इसके बाद है हमारे साथ -2 और लास्ट में हमारे साथ है -6। तो ये तरतीब हमारे साथ ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर 0 इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नंबर 0 नेचर में हमारे साथ क्या है। आया ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, आया ये एक नेगेटिव इंटीजर है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 0 जो है ये ना हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी मूव टू द राइट ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर्स, ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम, बिकम नेगेटिव। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर राइट की तरफ बढ़े या मूव करें तो इसकी वजह से जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, एक जैसे रहेंगे या निगेटिव होंगे। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। सो in this case if we move to the right on a number line the numbers increase। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये किस वैल्यू के बराबर होता है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2πr, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है ये हमारे साथ 2πr के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, यानी सर्कल का एरिया पॉइंट आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में किस फार्मूले को यूज करते हैं, या एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी πr²।